राम, हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा सरकार की जय। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे करुणा निधान भगवान बांके बिहारी का जो है आप चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भगवान के 16,108 विवाहों की आपने कथा सुनी। भगवान ने नृग नामक राजा का उद्धार किया है और उषा अनिरुद्ध चरित्र इसमें भागवत में आया है। उषा जो बाणासुर की कन्या थी उसका विवाह अनिरुद्ध से हुआ है और इसी भागवत में जो है परम मंगलमय आनंद देने वाला जो कथा का सार है सुदामा चरित्र की कथा जो आप श्रवण करने वाले हैं। तो जिन अभी गुरुदेव भगवान बोल के गए हैं कि जिनके भाग्य में कथा होती है कथा वही सुनते हैं, ये बात है। तो जो जितने भी यहाँ पर श्रोता हैं आज की कथा जिनके भाग्य में है वही सुनेंगे, बाकी के कोई नहीं सुन पाएंगे। तो आज की कथा भाग्य वालों के लिए मिल रही है और जिनके दुर्भाग्य हैं वो जो है घर बैठकर आराम कर रहे हैं या कथा छोड़कर जा रहे हैं। आइए अपने भाग्य को जगाने के लिए भगवान की रसोई कथा को श्रवण करें। तो सुदामा चरित्र भगवान की कथा भागवत कथा का सार है। तो देखिए भागवत में तो कथा तो बहुत सारी हैं, अगर सुनाने बैठ जाएं तो इतनी है कि जिनकी गणना नहीं, एक वर्ष एक युग बीत जाएगा, 7 दिन नहीं 7 युग लग जाएंगे फिर भी कथा पूर्ण नहीं होगी। हमारे प्रधान जी कहाँ गए? कृष्णस्यासीति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा विरक्तेन्द्रियार्थे सुप्रसादात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के सखा है, वो भी सखा कौन से? बचपन के मित्र है, बचपन के यार है। और जो बचपन का मित्र होता है ना उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ब्राह्मणों ब्रह्म वेद्यमः, वह ब्राह्मण है और ब्रह्म को जानने वाले हैं सुदामा। अच्छा एक बात बताओ कि सुदामा का चरित्र सबको पता है? सुना है आपने? सुदामा का चरित्र सुना है? क्या सुदामा निर्धन थे? यही सुना? सुदामा गरीब थे? यही सुना? सुदामा दरिद्र थे? यही सुना है ना कि सुदामा निर्धन थे, गरीब थे, दरिद्र थे। ऐसा कुछ नहीं है। निर्धन कौन होता है? निर्धन जानते हो? जिसके पास में भगवान नाम राम नाम रूपी धन ना हो वह निर्धन है, और जिसके पास में भगवान के नाम रूपी पूंजी ना हो वह गरीब है। हाँ, जो भगवान का मन से जन चिंतन जप नहीं किया करता है वह जो क्या है वह दरिद्र है।
लेकिन सुदामा तो ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः और उनकी पत्नी पतिव्रता पतिप्राह अम्ल्या तवदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा पैपाना विवतत्स च। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला, यथा नाम तथा गुणा। पतिव्रता, पति की सेवा करना। मेरी माताओं, क्या आप अपने हाथ में लक्ष्मी का वास करना चाहती हो? आज हमारे यजमान ने बोला है आज की कथा 9 बजे तक होगी, अब घबरा मत जाइए। अरे नहीं करे 9 बजे तक महाराज, पता है कि आप लोगों को डर लगता है कि पंडित जी को जाने क्या कर देंगे। बस सुदामा चरित्र के बाद ही विराम कर देंगे। पता है कि आपको कितना सुनना है, सुनिएगा। पत्नी का नाम क्या है? सुशीला, स्वभाव से सुशील। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप सबको लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, सबको चाहिए। कौन कौन हाथ उठाओ, किसको पैसा चाहने जा बताओ, किन किन माताओं को पैसा चाहना? बहनों तुम रंदो, माताएं बताइए किसकी तिजोरी भरी रहे चाहने हैं? अगर माताओं आपको लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो सुनिएगा, आप जो है नित्य प्रति रात्रि में सोते समय अपने पति के पैर दबाया करो। अपने पति के क्या दबाया करो? पैर दबाया करो। जो माता, जो स्त्री अपने पति के पैर दबाती है ना, तो उसका शुक्र मजबूत होता है, उसकी शुक्र धन की रेखा मजबूत होती है। जितनी सेवा करोगी उतने पैसा तुम्हारे हाथ में आए, और तुम जितनी गाड़ी रहो, जितनी मारा पीटी करो, जितनी तुम लड़ो झगड़ो, उतने ही तुम्हारे से लक्ष्मी जी का हरास होगा। बोलो राधे राधे। हाँ, सुशीला कैसी थी? पतिव्रता थी। सुदामा के ब्राह्मण जो थे ना, वह गरीब नहीं थे, नहीं वो निर्धन नहीं थे। बस उनके यहाँ पर जो है धन की कमी थी, पैसों की कमी थी, अन्न की कमी थी, बस और कुछ नहीं। उनका वो किसी के घर मांगने भी नहीं जाते थे। एक भ्रांति फैली है कि 5 घर मांगने जाते थे, वे मांगने नहीं जाते थे। नहीं, वे जानते हैं ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, यज्ञ करना कराना, विद्या पढ़ना पढ़ाना, है ना, दान लेना दान देना, और 6वां कर्म 6 कर्म है ना, विद्या पढ़ाना पढ़ना, यज्ञ करना कराना, दान लेना और दान देना। ये 6 कर्म है। ये 6 कर्म हमारे सुदामा करते थे। लेकिन इतनी निर्धनता कहां से आई? इसके लिए सोचिए जरा बात। बड़ी प्यारी कथा सुनाता हूं आपको। अब जितनी भी कथा हम गूढ़ कथा सुना रहे आपको। सुदामा कहां पढ़ते थे? अवंतिकापुरी में, सांदीपनी आश्रम में, है ना। एक भ्रांति, एक गलत कथा पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में विख्यात है कि भगवान श्री कृष्ण के हिस्सा के सुदामा ने चना खा लिए थे, ये विख्यात है। इसलिए उनको दरिद्र होना पड़ा। काय कक्का जी यही सुनी थी, वही के बात तो नहीं सुनी कौन? अब सुनने, सही बात है, अब सुना रहे। अगर ऐसे तुम्हारे रोजी ना बैठते तो जाने हम काका सुनाते, लेकिन तुम लोगों ने सुनाने का मौका ही नहीं दिया हमें। बस तो किस बात का सुनाने का मौका नहीं दिया आप लोगों ने, बस। तो अगर आपको जब भी कथा सुननी है तो सुनाने का मौका अवश्य देना, एक बार मौका। अभी हम संतुष्ट नहीं हुए सुनाने से, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, ये व्यासपीठ से बोल रहा हूँ। आज हमारे जो है तबला बजाने वाले हैं ना भैया, ये हमारे ये बोल रहे थे कि महाराज जी कथा जो है आप इस समय विस्तार से नहीं कर पा रहे। भैया हमने कहा समय की कमी है हमारे पास, बहुत कमी है। कथा को चाहिए मुझे 5 घंटे। कितने घंटे चाहिए? 5 घंटा बैठो फिर सुनो, आनंद लो कथा का। तो सुदामा निर्धन कैसे हो गए?
ये सुनिएगा, सुनाए। तो उज्जैन नगर में सुदामा और कृष्ण परम मित्र थे, बड़े प्यारे मित्र थे। साथ में रहना, खाना पीना, बैठना, पढ़ना लिखना। कई लोग कहते कि सुदामा पढ़ने में कमजोर थे। अगर कमजोर हो तो ब्राह्मणों ब्रह्म वेदतमा, तो ब्रह्म को कैसे जान सकते थे? वो कमजोर भी नहीं थे। लेकिन क्या होता है कि विद्यालय के कुछ नियम होते हैं। हम लोगों ने भी काम किया विद्यालय में, वृंदावन में रह करके 10 वर्ष वृंदावन में रहा है। 10 साल बिताए इस दास ने वृंदावन में, और संतों के जो है चरणों की धूल मस्तक पे ली है, तब जाके यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बिठाला है। ये संतों की कृपा है, दास के गुरुदेव की कृपा है, आशीर्वाद है। तो गुरुजी कहते थे बेटा जाओ, अब संध्या वंदन करना है, अग्निहोत्र करना है, तो उसके लिए लकड़ी लेके आओ, समिधा लेके आओ। और पहले जमाने में पेड़ नहीं काटे जाते थे, जो आज कट रहे ना वृक्ष, उसी का परिणाम है कि ये जो है संतुलन, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। वृक्ष नहीं काटे जाते थे। तो सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप समिधा बीन कर लाओ। तो बीनी जो वृक्ष सूख जाते थे उनकी ही समिधा शोधी जाती थी। गुरुदेव का आदेश, दोनों जाने लगे। तो माँ गुरु माता ने कहा बेटा तुम जा रहे हो, कुछ लेके जाओ। अब कुछ भोजन तो भी बना नहीं रसोई में। एक चने की पोटली थी ना, चने की पोटली सुदामा को दी। बोले सुदामा तो कन्हैया बहुत जल्दी इसकी मैया तो इसको 8 बार भोजन कराती थी, इसको जल्दी भूख लगती है। एक काम करना, तू भी पा लेना और थोड़े से कन्हैया पवा देना है। ठीक है सुदामा बोले जी मैया। कुछ चना की पोटली लेके गए, लेकिन सुदामा चना की पोटली हाथ में आते ही सुदामा को आभास हो गया कि चना बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। ये तो श्रापित चना है। किसके श्राप से श्रापित है? क्या हुआ, उस उज्जैन नगरी में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वो भिक्षा मांगती थी, मांगना उसका काम था। भिक्षा मांग करके यहाँ यत्र तत्र मांग करके लाती थी। तो जो है उसे चना मिल गए, भुने हुए चने, इतनी पोटली में। वो अपने लाकर अपने झोपड़ी में रख दी और स्नान करने चली गई। स्नान करने में देर हो गई, भूख लगी, इतने वो चना की पोटली कोई चोर चुरा के ले गया। चोर चुरा के ले जाता है वो पोटली। अब वह चोर भागा, उसे ऐसा लगा कोई पकड़ ना ले, तो सांदीपनी के आश्रम से भागा। तो वहां पर रसोई घर से पास से भाग रहा था, जहां पर रसोई तपती थी। धोखे से उसकी चना की पोटली छूट गई। अब बुढ़िया घर में आई, उसे चना नहीं मिले खाने को, भूख से तो जो है तड़प रही थी। उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा जिस किसी ने भी ये हमारे चने चुराए हैं उसको मैं श्राप देती हूँ, वो दरिद्री हो जा। लग गया साहब, श्रापित चने कहलाए वो। अब देखिए सुदामा, वो श्रापित चने ठाकुर जी को खिलाते क्या? नहीं खिलाते, नहीं खिला सकते, वो दरिद्री हो जाए, ये श्राप दे दिया गया। अब देखो ये तो बुढ़िया का, एक कथा में बुढ़िया का श्राप है। लेकिन एक कथा और सुनिएगा। वही चने की पोटली आश्रम में आई, तो कहीं से दुर्वासा ऋषि भी आए। वो चना की पोटली जो है गुरु माता को मिल गई, उन्होंने संभाल के रख दी। बोले हो सकता है कोई शिष्य लाया हो, किसी को भिक्षा में मिले हो, उन्होंने संभाल के रख दी। और उस दिन ड्यूटी थी, भगवान को लकड़ी बीनने भेजाई थी। तो उन्होंने सोचा ये सुदामा और कृष्ण तो दे दूंगी, क्योंकि भूखे जाएंगे जंगल में लकड़ी बीनने के लिए। ठीक है, तो दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ आश्रम में। दुर्वासा ऋषि आए, प्रणाम किया गुरु माता को। बोले बहुत भूख लगी है माता जी, कुछ घर में अन्न हो तो दे दो। माता जी जानती थी कि श्राप दे देंगे अगर उसे झूठ बोलेंगे, लेकिन हम श्राप को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अपने कन्हैया को भूखा नहीं देख सकते हैं।
तो उन्होंने झूठ बोल दिया, महाराज जी अभी रसोई बनने में समय है, जब तक आप बैठिएगा रसोई बन जाएगी तो फिर आपको भोजन पवा देंगे। दुर्वासा ऋषि बैठ गए दूर जाकर के। उसी समय वो चने दिए सुदामा के हाथ में। और दुर्वासा ऋषि ने ध्यान दृष्टि से देख लिया तो बोल दिया, देखो मैया तुमने हमसे झूठ बोला है, तो आपने जो है अपने लाडले कन्हैया जो है पवावे के लिए चने छुपा लिए थे। मैं श्राप देता हूं जो भी इन चनों को खाएगा वो निर्धन और दरिद्री हो जाएगा। दो लोगों का श्राप मिला। सुदामा ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः, सुदामा ब्रह्म को जानने वाले थे। और सुदामा जी ने सोचा ये श्रापित चने हम ठाकुर जी को खवाएंगे क्या? नहीं, तो इसलिए ठाकुर जी के पूरे हिस्से के भी चने जो हैं सुदामा पा गए। 2 जनों का श्राप स्वीकार कर लिया सुदामा ने, और तीसरा श्राप ठाकुर जी का भी स्वीकार कर लिया। तो यही हालत थी उनकी सुदामा की। द्वारकाधीश द्वारका में बैठे हैं, रुक्मणी जी बैठी हैं। सुदामा की ये हालत देखकर द्वारकाधीश को बड़ी दया आई। बोले आज अपने मित्र सुदामा के ऊपर कृपा करनी होगी। और एक ब्राह्मण का वेश बना कर गए हैं। कहां पर? सुशीला के यहाँ पर। कहा, हे ब्राह्मणी देवी, दास को भिक्षा चाहिए, भूख लगी है, कछु ठाकुर जी को भोग हो तो दे दो। सुदामा घर में नहीं थे। सुदामा घर में नहीं थे। तो यहां सुशीला ने आंखों में आंसू भरकर कहा, कुछ था ही नहीं घर पे तो भिक्षा में क्या देती? आंखों में आंसू भरकर कहा, बोले ब्राह्मण देवता हमारे घर में आपको कुछ नहीं मिल सकता। बोले क्यों? बोले हमारे घर में सूतक लगा है। सूतक? कौन सा सूतक? क्या हुआ है? सुशीला रो पड़ी और कहती है, हमारे घर में दरिद्रता रूपी कन्या ने जन्म लिया है। दरिद्रता आ गई हमारे घर में। तब भगवान ने बताया है, हे देवी आपके घर में दरिद्रता? हाँ। बोले आपके पति के तो मित्र कौन हैं? द्वारकाधीश हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं। और आपके ये हाल? अपने पति से कहो कि जो है वो द्वारकाधीश से कुछ मांग लाए, आपको कुछ काम चलेगा। सुशीला बोली, वो नहीं जाएंगे, मुझे पता है वो बड़े जो है धर्मात्मा हैं, बड़े संकोची हैं। बोले एक बार कह के देखना। तब जाके सुशीला ने सुदामा को द्वारिका पहुंचाया। जबरदस्ती पहुंचाया था। उस दिन भगवान ने उनकी मत्ती फेरी थी। अच्छा जी बताइएगा कि इतने बड़े सारे विश्व का राजा उनका मित्र है, क्या कभी सुशीला को बताया नहीं होगा उन्होंने? भैया अगर हम तुम होते तो पूरे विश्व ढिंढोरा पर पीटते कि कृष्ण भगवान हमारे मित्र हैं। कहने का उदाहरण है कि आप लोगों में से किसी की एक बार अगर विधायक जी के साथ फोटो खिंच जाए तो उस फोटो को आप बढ़िया फ्रेम में जड़ के घर में रखते हो। बोले देखो हमने विधायक जी के साथ फोटो खिंचवाई। और आज तो मोबाइल को जमाना है, धीरे से बगल में जाकर फोटो खिंचवा ली और स्टेटस डाल दिया कि विधायक जी के साथ, सांसद जी के साथ, मंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाने का अवसर प्राप्त हुआ और कुछ कहन चर्चा हुई, चाहे उन्हें तुम्हारे मोहतर अपना देखो। ऐसे ही होता है कि नहीं? लेकिन सुदामा ने कभी नहीं बताया सुशीला को कि भगवान श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। आज सुदामा घर आए, 5 घरों में से काऊ घर ने कछु ना दो, बेचारे चुपचाप जो है घर चले आए। सुशीला बोली कुछ मिला? बोले नहीं मिला। सुशीला कहती स्वामी 3 दिन से बच्चों ने भोजन नहीं किया है, बेचारे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं भूख के।
बताइए क्या किया जाए, कुछ तो करो। तो सुदामा बोले चलने दो जैसा चल रहा है। तब सुशीला ने बात उठाई कि आपके मित्र तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं, आप द्वारका क्यों नहीं चले जाते? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा द्वारका। क्या करना द्वारका जाके? क्या धन मांगूंगा, पैसा मांगूंगा? नहीं नहीं, मैं पैसा धन नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकते? बोले धन पाप का मूल है, धन आएगा दौलत आएगी, भगवान का भजन भूल जाऊंगा, माया में फंस जाऊंगा। सुशीला बोली को दो सवा जुरी तो भरी पेट, न चाहती हो दधी दूध मिठाती, शीत विपीत गए शिष्या तही, हो हटती ना तुम्हें ना कटोती, या घर से कबहू न गयो पियो, टूट तब और फूटी कठोती। टूटी हुई झोपड़ी, टूटी हुई खाट, टूटो तवा, फूटो कठोता, जी संपत्ति थी सुदामा की। बोले हमें ना तो वस्त्र पहनने की इच्छा है, सुशीला बोल रही, ना साल दुसाला ओढ़ने की इच्छा है, ना दूध मिठाई खाने की इच्छा है। हमें तो बस एक ही इच्छा थी कि बस हमें कोदो सवा खादे मिल जाए, बस इतने में हम संतुष्ट थे। जाओ स्वामी, आप द्वारिका से ठाकुर जी से कुछ मांग लाओ, इससे काम चलेगा। सुदामा कहते नहीं, हम धन संपत्ति नहीं मांग सकते, धन संपत्ति मांगेंगे तो भगवान का भजन भूल जाएंगे, क्योंकि समय का खेल है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सुनो। सुदामा कह रहे हैं कि बाजी बेर हाथी और घोड़न के जोड़े रहे, और बाजी बेर आप हो कोदाल हाथ गहिए, और बाजी बेर हो को बाजी बेर साला तो साला और औरत रहे, बाजी बेर कामरे की टूक में ही रहिए, और बाजी बेर हुकुम हकीमन पर करत रहे, और बाजी बेर हुकुम हकीमन पर करत रहे। एक बार बात तुम सब नीच हो की सहिए, और धारिए ना हिम्मत विसारिए ना हरि नाम, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये धन दौलत माल खजाना सदा साथ नहीं रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ये जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। ये कुछ भी साथ रहने वाला अपने, बस एक काम करना, किसी दीन का, किसी गरीब का, किसी असहाय का दिल मत दुखाना। सुशीला बोले हम जिस इच्छा पावे के लाने ना बोल रहे प्रभु, हमें तो बस इतनी इच्छा है कि आप द्वारका चले जाओ और कुछ नहीं करो। द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, क्या करूंगा द्वारका जाकर? बोले कुछ पैसा धेला मांग लेना। सुदामा कहते पैसे की क्या आवश्यकता है कि बामन को धन केवल भिक्षा, हमारा धन तो केवल भिक्षा है, क्योंकि कि धन पाके होते अभिमान मान में डूब जात, और पद पाके प्रतिष्ठा में मानव भूल जात है, और माया के चक्कर में फंस जाता है मानव, और माया के चक्कर में माधव को भूल जात है। भूल जात, माया के चक्कर में माधव को भूल जात।
और इस प्रकार एक बार माधव पकड़ लो ना तो माया चेरी हो जाएगी। देखिए माया माया सब भजे माधव भजे न कोई, एक बार माधव भजो सो माया चेरी हो। सुदामा बता रहे हैं कभी भगवान के घर में जाकर ना धन मांगना, ना दौलत मांगना, ना माल मांगना, ना खजाना मांगना, ना कुछ भी नहीं मांगना। और तुमने मांगो से भगवान दे तो देंगे लेकिन तुमसे पिंड छुड़ा लेंगे। हाँ, फिर क्या मांगना? भगवान के घर में जाकर भगवान को ही मांग लेना। जब नारायण आ जाएंगे तो लक्ष्मी जी तो पीछे पीछे दौड़ी चले आएंगे। सुदामा समझा रहे सुशीला, समझ गई ना तू? नहीं महाराज, इस संसार में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। साहब है पैसा महत्वपूर्ण है कि नहीं है? बताओ माताओं, पैसा महत्वपूर्ण है कि नहीं है? हम प्रमाण दे दें। हमारे पिताजी बोला करते, बहुत अच्छा कविता है ये, कभी सुना होगा उनके मुख से कि पैसा बिना बाप कहे पूत है कपूत मेरो, और पैसा बिना माता कहे बेटा दुखदाई है। असली बात बता रहे। और पैसा बिन बाप कहे पूत है कपूत मेरो, और पैसा बिन बाप कहे पूत है कपूत मेरो। क्यों बार बार बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि पैसा सब कुछ करा सकता है, और पैसा बिन माता कहे बेटा दुखदाई है, और पैसा बिन कक्का कहे काहे को भतीजो मेरो। हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे बाप के पास और तुम्हारे कक्का के पास पैसा है, तो कक्का भी कहाँ को भतीजा आ गया हमारे पास, भगा दिया जाता है। और पैसा बिन कक्का कहे काहे को भतीजो मेरो, और पैसा बिन सास कहे कौन को जमाई है। नंबरदार सही बोल लेगा गलत है? सही है बिल्कुल। तुम गरीब हो और तुम्हारे सासरे वाले सास ससुर अमीर हैं, तो उस घर में दामाद की भी इज्जत नहीं होती है। हाँ, नीचे बैठ के भोजन कराया जाता है। बोले पैसा वैसा कमाते हैं, हमारी बिटिया को दुखते हैं। तो पैसा बिन सास कहे कौन को जमाई है, और पैसा बिन शक्ति ना है पंचों में बैठने की, और पैसा बिन भूल जात सारी चतुराई है। सब खूब ज्ञान रहे, पैसा नहीं हुई तो तुम्हारे लगा कोनिया है। पंचों में 5 लोग 4 लोग पैसे वाले बैठे तो खूब उच्च कुल के रहियो, राजा रहो, बुदेला रहो, पंडित जी रहो, मिश्रा जी रहो। तुम्हारे लगा पैसा नहीं आ तो कोई भी तुम्हें पूछेगा नहीं, तुम्हें गिरी हुई नजरों से देखेगा कि पैसा बिन भूल जात सारी चतुराई है। और असली बात बोल रहा हूं मेरी माताओं कि एक दिन ऐसो आउत कहत कभी माधव दास कि पैसा बिन गारी देत घर की लुगाई है। वो पैसा बिन गारी देत घर की लुगाई है। पैसा नहीं कमाओ, घरवारी भी गारी देने लगे, नाश में तो परो परो खारो कछु ना कमारो। इसलिए सुशीला कह रही स्वामी जाओ ठाकुर जी से कुछ मांग लो। क्या मांगे? सुदामा को बात समझ में आई। तब सुशीला ने सोचा कि इनको बोलेंगे कि पैसा मांग लो, धन मांग लो, दौलत मांग लो, तो एक जाएंगे नहीं। बोले जाओ उत्तम श्लोक दर्शन, जाओ ठाकुर जी से मिलके आ जाओ, उनके दर्शन भर कर लो, बस और कुछ नहीं है। सुशीला जी के वचन सुदामा को अच्छे लगे। बोले उत्तम दर्शन, उत्तम श्लोक दर्शन, उनके दर्शन करने अवश्य जाएंगे। लेकिन सुदामा बोले कि हम जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, क्योंकि 8 जगह ऐसी हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमने क्यों आप लोगों से कहा था कि सब लोग चावल की पोटली लाना, आज के दिन चावल की पोटली ही लानी पड़ती, सुदामा जी बनकर आना पड़ता है, क्योंकि सुदामा जी चावल की पोटली लेके गए थे भगवान के। ये चावल क्यों, भगवान को चावल क्यों चढ़ाए जाते हैं, काय चढ़ाए जाते पता है?
इनको बोलते हैं अक्षत। क्या बोला जाता है? अक्षत। हमारे पुण्य की कभी क्षति ना हो, हमारे यहाँ धन की कभी क्षति ना हो, हमारे घर में कोई क्षति ना हो, इसलिए प्रभु आप हमारे अक्षतों को स्वीकार करिए। इनको बोला जाए तंदुल। क्या बोला जाता है? तंदुल। तंडुल क्यों बोला जाता है? कि प्रभु हमारा तो तन डोल रहा है, लेकिन आप इन तंदुलों को स्वीकार करो, हमारा कभी मन ना डोल जाए, इसलिए तंदुल चलाए जाते हैं। सुदामा बोले 8 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुनो वो कौन कौन सी है? विप्र वेद पुण्य ज्योतिषी, समझ में आ रही बात? मान्य और इंद्रपराज, इनको बैठ ना मिले, सिद्ध हो ये नहीं काज। विप्र मतलब ब्राह्मण देवता के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना। वैद्य डॉक्टर के यहाँ खाली हाथ जाओगे तो इलाज नहीं करेगा। ज्योतिषी पंडित जी के यहाँ पत्रा देखने के लिए जाओ, दिखाने के लिए जाओगे, वो पत्रा नहीं देखे, वो तुम्हारे गराबादा नहीं बताएं। मानदान के यहाँ पे जाओगे खाली हाथ, बोले बताओ बिटिया को बाप के से 4 केरा लेके नहीं आओ। नृपराज राजा के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कछु न कछु लेके जाओ। गुरु जी के यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भी लेके जाओ। और भगवान के मंदिर में खाली हाथ लेके नहीं जाना चाहिए। और भगवान की कथा में चाहे 4 चावल ले जाओ, चाहे 1 सुपारी ले जाओ, पत्रम पुष्पम फलम तुय्यम, ये लेके जाइएगा। समझ गए मेरी बात को? ये सामग्री लेके जाओ। तब सुशीला बोले चिंता नहीं करो, व्यवस्था बनाए हैं। और सुशीला ने जो है पड़ोसियों के यहाँ से 5 मुट्ठी 4 मुट्ठी चावल, पाव से चावल लेके आई है। और सुदामा जी से कहा इसको बांध लो। एक फटी सी दुपट्टी थी छन्ना की तरह, उसमें उसको जो है सुदामा ने बांधा है। 1 लौवर 2 लौवर 3 लौवर 4 लौवर किया। वो करके सुदामा और कहा कि जाएं क्या? नहीं जाएं? बोले जाओ महाराज, जेठ की कड़ी दोपहरी है और लाठी का सहारा है, तन पे कोई वस्त्र नहीं है। और हमारे सुदामा जो है नंगे पैर ठाकुर जी से मिलने के लिए निकल पड़े। पीछे देखते जा रहे हैं, सुशीला से बोलते जा रहे हैं जाएं? बोले जाओ ना स्वामी, अब लौट के मत देखना, मेरी सौगंध है। अब सुदामा कहते अब क्या करें, अब चले। वहां पर ठाकुर जी द्वारिका में बैठे हैं। रुक्मणी जी कहती हैं, रुक्मणी जी के आंखों में आंसू आ गए। बोले प्रभु हमसे इन ब्राह्मण देवता का दर्द नहीं देखा जा रहा है, कितनी दयनीय दशा है। भगवान कहते सुनो रुक्मणी, अपने मित्र अपने ठाकुर को लुटने से, बर्बाद होने से और अपने ठाकुर जी को जो है निर्धन होने से बचाया है सुदामा ने। बहुत बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर। अब यहां पर सुदामा चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अग्नि उन्हें जला रही हो, ऊपर से सूर्य तपा रहे हैं और नीचे से रेत तपा रही है। चलते चलते अब ऐसा लगता है कि अब गिर जाएंगे। एक जगह सुदामा गिर पड़े, गिर पड़ते हैं, रोने लगते हैं कि ना तो अब घर का रहा ना घाट का रहा, द्वारका पूरी भी नहीं मिलेगी और यहाँ बीच में जाकर गिर पड़े। आज पहली बार भगवान से शिकायत की है सुदामा ने कि प्रभु आपने इसलिए हमारे लिए मित्र बनाया था। प्यारे, हम आपको मिलने के लिए आ रहे थे और आपके मिलने, मुझे लगता है मैं आपको मिल नहीं पाऊंगा।
ऐसा लगता है कि यही मर जाऊंगा। कहते हैं कि तारो प्रहलाद स्वामी, अरे तारो प्रहलाद जब जाने तात को तमाशा देखो। प्रहलाद को कब तार दिया? जब उसके पिता को मारा। और तारो ध्रुव जिसने अपनो बाला पनगारो है। ओ तारो मूरत ध्वज जिसने सुतते चलायो आरो। और तारो हरिश्चंद्र जिसने सत्य नहीं तारो है। और तुम तो कहत हमने भक्त विभीषण को तार दियो। वो तो एक दास तेरे चरणन को सहारो है। पहले तो भक्ति करी पीछे से तार दियो। प्रभु बिना भक्ति करे तारो ना तो तार वो तुम्हारो। ओ दर दर भटक रहा ओ तेरी दोस्ती के पीछे। ओ दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे। तेरी दोस्ती के पीछे क्या सजा मिली है मुझको। तेरी दोस्ती के पीछे तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे। आज सुदामा रो रहे हैं, अपने आंसू गिरा रहे हैं और भगवान से शिकायत कर रहे हैं। ओ क्या सजा मिली है हमको, क्या सजा मिली है हमको। ओ तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे। भैया कैसी दिन के लिए तुमसे दोस्ती की थी। आज दर का भिखारी बनकर घूम रहा हूँ। संसार पूछने वाला नहीं है। लोग हमें गरीब कहते हैं, निर्धन कहते हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं कि लोग मुझे गरीब कहें, निर्धन कहें, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि कन्हैया का मित्र गरीब है। जहाँ तेरा नाम आ जाता है ना, वहाँ बहुत दुख लगता है कि मेरे कन्हैया को बोला जा रहा है। मैं गरीब हूँ तो क्या है, मैं गरीब हूँ तो क्या है। हो तीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है। तीनों के नाथ तुम हो कन्हैया। तो क्या
उदासी, होठों पे है उदासी, तेरी दोस्ती होठों पे है उदासी, तेरी दोस्ती रहा तेरी दोस्ती के पीछे हर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। ऐसे तड़पाओगे क्या? ऐसा ना हो कि तुम्हारे दर्शन बिना हम तड़प तड़प के मर जाएं। ये मरना मुझे गवारा नहीं है, ये रोते रोते मर जाऊंगा मैं। बड़ी दयनीय स्थिति है सुदामा की। कहते हैं ओ राधिका के पासी, अखियां तरस की प्यासी, ओ राधिका के पासी, अखियां प्यासी, राधिका के पासी, अखियां तरस की प्यासी, ओ द्वारका के राशि, अखियां तरस की प्यासी, चलक जरासी। प्यारे जब सुदामा कहते हैं कि कागा सब तन खाइया, ये चुन चुन कईयो मास, ये सोने नाना मेरे इन किया मिलन किया, ना जलक जरासी, ना जलक हसी, तेरी दोस्ती के पीछे ना जलक जरासी, तेरी दोस्ती के पीछे तर तर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा फूट फूट कर बेहोशी की हालत में हो रहे हैं और रो रहे हैं, कह रहे हैं हो बचपन का यार मेरा आया तेरी गली में, बचपन का यार तू मेरा बचपन का यार है ना, आज मेरा सुदामा तेरी गली में आ रहा है। ओ बचपन का यार आया तेरी गली में, बचपन का यार आया तेरी गली में, ओ बचपन का यार तेरा हो आया हूँ तेरी गली में,
दर भटक रहा, दर भटक के आया, दर भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे, दर भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे, दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे। आज सुदामा बेहोश हो जाते, हाथ पैर शिथिल हो जाते, तब भगवान ने अपने योग माया से सुदामा को द्वारिकापुरी में प्रवेश कराया है। और द्वारिका में प्रवेश करा करके जो है द्वारिका में प्रवेश करा करने के बाद सुदामा ने द्वारिकापुरी नगरी को देखा, पूछा है ये कौन की नगरी है, क्या है, किसी ने बताया द्वारिकापुरी है। सुदामा प्रसन्न हो गए, मेरे कृष्ण की नगरी है। प्रसन्नता से दौड़ते हुए बोले हमें हमारे कन्हैया से मिलना है, उनका महल कहाँ है। किसी द्वारपाल ने कहा महाराज उनका महल जो बहुत बड़ा दिख रहा है ना, जो गरुड़ का ध्वज लहरा रहा है वो उनका महल है, भैया जाओ जरा उनको बुला तो दो। द्वारपाल ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके कहता है जी ब्राह्मण देवता आप यहाँ ठहरिए, मैं द्वारकाधीश तक आपकी सूचना पहुंचाता हूँ। द्वारपाल अंदर गया अंतापुर में, जहां पर बिहारी जी श्रृंगार कर रहे हैं, प्रणाम किया, बोले प्रभु एक विनती स्वीकार करिए, सब काम छोड़कर मेरी बात सुनिए। बोलो भैया क्या बात है। कहता है मुंह लटका कर प्रभु आज एक विचित्र घटना देखी राज दरबार में, राज दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है। तो भगवान बोले ब्राह्मण आया है तो तुमने उनको बुलाया क्यों नहीं, बिठाला क्यों नहीं, सेवा क्यों नहीं की उनकी। हमारे नगर में ब्राह्मण आए और ऐसा खड़ा रख दिया। बोले ब्राह्मण तो है लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ, ब्राह्मण तो है लेकिन अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। भगवान कहते मेरा मित्र कैसा है। तो बेचारा वह सेवक आंखों में आंसू लेकर कहता है शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु आन बसे है कि ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपा नहीं के नहीं सा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रयो चक्षुषा वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु सुदामा नाम बताया है। सुदामा बोले हाँ सुदामा मेरा बचपन का मित्र आया है। अरे रुक्मणी, अरे जामवती, सत्यभामा, चलो मेरा मित्र सुदामा आया है, चलो आरती की थाली लो, माला लो, पुष्प लो, जल लो, रथ उठाओ, मेरा सुदामा मिलने आया है। और ठाकुर जी दौड़ पड़े। कहीं पर ठाकुर जी की चरण पादुकाएं गिरती हैं, कहीं पर पीतांबर गिरता है, कहीं पर जो है कुंडल गिरते, कहीं पर बाजूबंद, दौड़ते जा रहे हैं मित्र से मिलने के लिए। जय हो मेरे बिहारी जी। केवल तल पर एक जनेऊ, कौस्तुभ मणि और भृगु लघुता का चिन्ह रह गया। बाकी भगवान केवल धोती पहनकर जो है सुदामा नंगे पैर आया था। भगवान भी वैसे अपने मित्र सुदामा से मिलने गए हैं। सुदामा जी जब मिलने गए हैं सुदामा जी से तो क्या होता है, सुदामा सोचते कि देर हो गई, आ नहीं रहे, तो लौटने लगे अपने घर के लिए। तो भगवान ने आवाज दी, अरे लाला सुदामा कहाँ जा रहे हो लाला, नेक मिल गए तो जा। ऐसी मीठी वाणी सुनी तो सुदामा ने ठाकुर जी की छवि देखी,
भाव विभेद हो गए, रोने लगे दोनों, मिल गए गले, बड़े दिन बाद खबर ली प्यारे तुमने। सुदामा कहते प्रभु आज आपसे मिलने की अभिलाषा थी सब पूर्ण हो गई, अब मैं जा रहा था। भगवान बोले नहीं ऐसे मत जाइएगा, घर चलो। सुदामा को अंदर ले गए, सबको पता है, अपने सिंहासन पर बिठा लाया और सिंहासन पर बिठाकर ठाकुर जी कहते हैं हे रुक्मणी आज बड़े धन्य हो गए, हमारे घर में ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ है, आओ इनकी चरण पखारो, इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो। और ठाकुर जी सुदामा के चरणों में बैठ जाते हैं और चरणों को दबाने लगते हैं। दबाते समय ठाकुर जी के हाथ में कांटा चुभ गया, सिसकारी निकल पड़ी। जब सुदामा जी के चरण देखे तो ठाकुर जी रो पड़े, पनारे निकल गए गंगा यमुना। कहते हैं नरोत्तम दास जी कैसे बिहाल विबाय सो पग कंटक जाल गड़े हाय महान कृपा तुम आए कितने देख करुणा करके करुणा नैनन के जल आज सुदामा ने देखा है कि जो ठाकुर जी पिता के जेल में रहने के कारण मां को जेल में रहते हुए देखकर भी नहीं रोया, जो ठाकुर ब्रज को छोड़कर नहीं रोया, जो राधा से बिछुड़कर नहीं रोया, जो राम अवतार में बन बन भटकने से भी नहीं रोया, आज वही सुदामा के चरणों को देखकर रो रहा है। ऐसे जैसे पूरे बिंदुओं से सुदामा के चरणों को ठाकुर जी ने धोया है, ना तो पानी को हाथ लगाया ना परात को हाथ लगाया, सब देखते ही रह गए। ये है भगवान की करुणा, सुदामा पर भगवान की कृपा की। हे प्रभु जैसे आप भक्तों पर कृपा कर रहे हो, सुदामा पर कृपा कर रहे हो, हम सब पर भी कृपा वर्षाओ, ऐसी करुणा वर्षाइएगा। करुणा कर करुणा निधि रोए। भगवान कब कब रोते हैं? भगवान को किसी ने रुलाया है? भगवान को रुलाया है भक्त जटायु ने रुलाया है, भगवान को रुलाया है सुदामा ने रुलाया है, और भगवान को रुलाया है तो गोपियों ने रुलाया है। ऐसी भक्ति करो। सुदामा से भेंट मांगी, सुदामा ने जब नहीं दी तो ठाकुर जी ने स्वयं छीन करके 3 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी चावल खाए, तीसरी तो खा ही नहीं पाए। और रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी ने जब हाथ पकड़ा है तो भगवान बोले क्या तुम भी ऐसे ही होगे संसार जैसे? राधे राधे। आज सुदामा को हम त्रिलोकी देना चाहते हैं, आप क्यों नहीं देने दे रहे? सुदामा कह रहे हैं बताओ ये क्या वार्तालाप चल रही है? तो वहां पर जब पोटली छीनी थी तो सब लोग तो ये सोच रहे हैं कि छोटे से पोटली में कितने पाव भर चावल होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो उस पोटली में मनेसों चावल निकले, क्विंटलों चावल के ढेर लग गए। सब देखते रह गए। ठाकुर जी ने 2 मुट्ठी चावल खाए, तीसरी मुट्ठी रुक्मणी जी ने नहीं खाने दी। बोले सुदामा को 2 मुट्ठी में 2 लोग दे दिए, अब तीसरी मुट्ठी में क्या खुद सुदामा बन जाओगे और हम जो है दर भटकेंगे और इसे कृष्ण बना देंगे। ये ठाकुर की ठकराई। कुछ दिन सुदामा रहे घर पे, फिर जो है सुदामा कहते प्रभु अब हम घर जाना चाहते हैं।
ठाकुर जी ने कहा जाओ, कुछ भी नहीं दिया भगवान ने सुदामा को, कुछ भी नहीं दिया, ऐसे जैसे आए थे वैसे ही लौटा दिया। और तुम्हारे जो नए वस्त्र पहनाए थे वो भी उतरवा लिए, पुराने फटे वस्त्र को भेज दिया। सुदामा बुराई करते जा रहे हैं भगवान की। बोले के सुशीला ने कहा था कि चली जाओ, कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन क्या जन्म को चोर है, माखन को चुराए बारो है गोपियन के चीर चुराए बारो आ देगो दारी को बाकी हिस्से के चने और खाली जबान शराब और दे दियो, बुराई करने लगे। थोड़ी देर बाद ज्ञान आया, बोले अरे राम 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 राम, हमने ठाकुर की बुराई कर दी, बड़ी लज्जा की बात। घर पहुंचते वहां पर क्या देखा है कि जहां पर सुदामा की झोपड़ी थी वहां पर तो महल खड़े हो गए, महिला खड़े हो गए। किसी ने कहा है मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर अभी सुदामा जी को चावल लेके आए हो ना, सबके लिए हम आज तक सबको प्रसाद मिला है, आज खुद अपने हाथ से प्रसाद देंगे। 10 मिनट और रुक जाइएगा, हम अपने हाथ से प्रसाद देंगे सबके लिए, जिसको भी प्रसाद जाना है हमारे हाथ से। सुदामा ठाकुर जी के चावल का प्रसाद। ओ सुदामा वंदे